क्योंकि अगर आप इस सेशन के पार्ट बने हो तो अगर नोट नहीं किए हो तो आपको इतना पता है कि लास्ट तक आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं रहेगा और पक्का आप भूलने वाले हो, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बार बार आप डायरी पेन जरूर लेके बैठे रहना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, ऑलरेडी आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो बिजनेस स्टार्ट करना इस सबको पता है कि कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ डिजायर्स होते हैं। अगर डिजायर्स ना होता तो कहीं ना कहीं आप जो भी चीज़ आज के समय हम करते हैं उसका कुछ ना कुछ पर्पज होते हैं, कुछ ना कुछ हमारी इच्छाएं होती हैं, उसका मेन चीज़ हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे रोल प्ले करता है। तो अभी मैं बताऊं, हमारे बिजनेस में अगर आप आए हो तो यहाँ पे भी कुछ इच्छाएं आपके हैं, कुछ बड़ी अचीवमेंट लेने के लिए इच्छाएं हो सकती हैं, या जो भी आपके सपने हैं उसको पाने की इच्छा है, कुछ भी चीज़ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो जरूर है, तभी आप जाके इस हमारे फ्रीलांस टेक एकेडमी के आप इसमें आप इंटर किए हो। लेकिन इच्छाएं ही केवल मैटर नहीं करती हैं, मैटर करता है कि प्लेटफॉर्म, आपके पास प्लेटफॉर्म भी होने चाहिए उस इच्छाओं को पाने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लो आपको डांसिंग बहुत अच्छा आता है, तो आपको पता है कि बहुत ऐसे डांसर गली में, मोहल्ले में, गांव में डांस करते हैं, लेकिन जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जैसे मान लो डांस इंडिया डांस है, अगर वहां उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला तो सोच के देखो, एक बढ़िया स्टेज मिलता है तो एक अपना नाम करते हैं, अच्छी खासी लाइफ स्टाइल बनाते हैं, अर्निंग करते हैं, अपना जो भी चीज़ें हैं वो एक स्टेज के बाद उनका ऑलरेडी अलग ही चीज़ें होती चली जाती हैं। तो जो इच्छाएं वो पाए रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं सेकेंड स्टेज मिल जाता है प्लेटफॉर्म। तो हमें प्लेटफॉर्म भी ज़्यादा जरूरी है। डिजायर्स है, डिजायर के साथ हमें क्या करना जरूरी है, प्लेटफॉर्म भी चाहिए। और प्लेटफॉर्म के बाद एक और टर्म्स आती हैं, प्राइस। अब सपोज मान लीजिए कि अगर आप मान लो आपको मेडिकल ओपन करना है या बड़ी शॉप ओपन करनी है, तो आपको पता है हर चीज की इस दुनिया में कीमत चुकानी पड़ती है। बिना कीमत चुकाए आप उस चीज को नहीं हासिल कर सकते। हम सब कनेक्टेड हैं, जिस डिवाइस से कनेक्टेड है, जिस फोन जिस लैपटॉप से आप कनेक्टेड हो, उसकी भी आपने कोई ना कोई कीमत जरूर चुकाई होगी, कुछ ना कुछ पैसा जरूर दिया होगा। या हर चीज में आप उठाकर देखो, कोई अगर कहते ना सुई भी खरीदोगे तो भी इसको कीमत चुकानी ही पड़ती है। तो तीनों चीज मैटर करता है, तब जाके आप सारी चीजें आपको ये कंप्लीट होगा, तब जाके आप बेहतर से बेहतर चीजें करने वाले हो। और लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ कंप्लीट होगा, सब कुछ सही है, लेकिन अगर मैं बात करूं सक्सेस के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ये आपको जानना भी जरूरी होना चाहिए। आप बिजनेस में आए हो, सीखने के लिए आए हो, कमाने के लिए आए हो, या जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए आप आए हो, अगर मैं बात करूं सक्सेस की, तो सक्सेस की जो नीड्स होती हैं, जो डिमांड्स होते हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, आपने भी सुना होगा, इसमें तीन ही चीज़ कहीं ना कहीं मैटर करती है गाइस। एक तो आपके पास हायर एजुकेशन, या तो आप बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हो, हायर एजुकेशन हो, बॉस्टन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आए हो, आईआईएम से एमबीए किए हो, या बीटेक, जो भी चीज़ एक वेल एजुकेटेड जो डिग्री होती है आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाओगे। सेकेंड चीज़ है कि बात करेंगे यूनिक स्किल्स, आपके पास कुछ अलग लेवल की स्किल्स हो, आप क्रिकेटर हो, डांसर हो, बेस्ट लेवल के सिंगर हो, या पॉलिटिशियंस हो, या जो भी चीज़ें हैं, आपके पास एक अलग लेवल की यूनिक स्किल्स होना चाहिए। सेकंड कैटेगरी ये है कि आपको यहाँ से पैसा बनाने का। थर्ड की मैं बात करूँ, आपके पास ढेर सारी इन्वेस्टमेंट हो, मतलब आप खानदानी रईस हो, कि उन पैसों से पैसा बना सको, तभी जाके आप कुछ चीज़ें बेहतर करने वाले हो। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप सभी में से कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके पास ढेरों सारी डिग्रियाँ हैं, अच्छे कॉलेज से डिग्री लेकर बैठा है यहाँ पे? क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास यूनिक स्किल्स है? आप सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, क्रिकेटर हो, कोई ऐसी स्किल्स है जो आपके पास है बेहतर लेवल की? और थर्ड कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट, क्या आपके पास बहुत ढेरों सारे पैसा है? क्या आप अरबपति खरबपति हो, हजारों करोड़ों की आपके पास संपत्ति है? क्या अंबानी खानदान से बिलोंग करते हो क्या? आई थिंक नहीं। हमारे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तभी हम यहाँ हैं, हम अपने लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए गाइस यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग, वाई डायरेक्ट सेलिंग, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ना ही हमारे पास हायर एजुकेशन है, ना ही हमारे पास यूनिक स्किल्स है, ना ही हमारे पास ढेर सारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये तीनों नहीं है, और यही तीन ऐसे यूनिक टेक्निक्स है, अगर आप है तो आप अमीर बन सकते हो, अगर नहीं है तो फिर हमारा क्या होगा?
आपका क्या होगा, आपके सपनों का क्या होगा, हमारे सपनों का क्या होगा, उसके लिए ही हमारी डायरेक्ट सेलिंग है, जहां पे कोई एजुकेशन मैटर नहीं करता, कोई आपके पास स्किल्स ऐसा नहीं है, यूनिक स्किल तो भी मैटर नहीं करता, अगर आपके पास ढेर सारे पैसे नहीं है तो भी मैटर नहीं करता गाइस, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे थोड़े से पैसे में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पे डाल के आप अपने लेवल की इनकम, अपने लेवल की चीज़ें आप बिल्ड कर सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हर एक पर्सन के लिए खुला प्लेटफॉर्म है, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, नाटा हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, कोई भी मतलब जिस भी कैटेगरी का बंदा हो, उस सब के लिए इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी पर्सन को वेलकम करता है। आपके लिए भी मौका हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए मौका हो सकता है, आपके रिलेशन के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, पड़ोसी के लिए, हर एक पर्सन के लिए इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आप चाहो तो एक बेहतर से बेहतर बिजनेस को बना सकते हो अपने माध्यम से, बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए। इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां पे कोई चीज मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है तो आपका मेहनत। अगर मेहनत करोगे तो आपको जो चाहिए वो ये इंडस्ट्री आपको हमेशा देने के लिए तत्पर रहेगा गाइस। बस आप मेहनत कर सको, मेहनत करके आगे बढ़ सको, सारी चीजें आप यहां से हिट कर सकते हैं। अब मैं बात करूं गाइस, सक्सेस की कुछ फॉर्मूला होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टाइम इक्वल टू मनी। अगर मैं आप ही से बोलूं, मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी हो, अगर आप गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक गाड़ी हो, एक गाड़ी से जितना इनकम आती है, जितना पैसा आएगा उतना डेली आएगा। लेकिन अगर वही सोच के देखो, मान लो 10 गाड़ियां हो तो आपका पैसा 10 गाड़ी के अकॉर्डिंग आएगा। मान लो कि एग्जांपल और आपको देता हूं, मान लो एक दुकान हो तो इनकम आपको एक दुकान के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन अगर सोच के देखो 10, 20, 50, 100, 150, 200, 500 दुकानें हो, 1000 दुकानें हो, 1000 मॉल आपके पास हो गए, तो सोच के देखो 1000 मॉल के अकॉर्डिंग आपके पास पैसा आएगा। मतलब ये है गाइस कि हमारे पास, अगर मैं बात करूं आज के समय में, आज आप अकेले हो, 8 घंटा काम करोगे तो 8 घंटे के अकॉर्डिंग पैसा आएगा। लेकिन सोच के देखो अगर आपके टीम में 1000 लोग अगर काम करें आपके जैसा, तो आपको 1000 लोगों के अकॉर्डिंग आपको पैसा आएगा। ये पावर होता है। हमें अगर टाइम, पैसा बढ़ाना है, अगर टाइम भी बढ़ाने हैं, पैसे भी बढ़ाने हैं, तो आपके पास एक ही चीज होना चाहिए, आपके पास लोगों के काम करने का संख्या ज्यादा होना चाहिए। यही वजह है कि आप उठा के देख लो, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। आज इतनी बड़ा जियो है, जियो के पास ना जाने कितने लाख लोग हैं जो काम करने वाले लोग हैं। टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, टाटा कंपनी में इतने ज़्यादा लोग हैं जो काम करते हैं। यही वजह है कि टाटा इतनी बड़ा ब्रांड है गाइस। अगर आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अगर मान लो आप एक दिन में चाहते हैं 1 लाख घंटा काम हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपके टीम में उतने सारे लोग होना चाहिए जो वहाँ तक काम करके आपको पहुँचा सकें। तो आप इस चीज़ को समझिए, इस पे लगातार काम करिए, सारा चीज़ इजीली तरीके से आप यहाँ से हेड कर सकते हो। ओके, सो कुछ और भी चीज़ें मैटर करती है। अगर आपको सारी चीज़ें जरूरी है, बिजनेस में सब कुछ चाहिए, आप बेहतर से बेहतर लेवल तक अपने आप को लेके जाना चाहते हो, तो इसमें कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। 3 तरीके की माइंडसेट आज के मार्केट में आप देख रहे हो कहीं ना कहीं, और यही 3 तरीके की जो माइंडसेट है, ये हर जगह घूम फिर के आपको कहीं ना कहीं गाइस आ रही है। पहली मैं बात करूं एडजस्टमेंट कैटेगरी। आप अपने आसपास देखो, आसपास की जो हमारी सर्कल देखा जाए तो करीब करीब 95% ऐसे लोग हैं ना जो अपनी चीजों को एडजस्टमेंट करते हैं। साइकिल से छोटी सी गाड़ी ले लिए, बाइक ले लिए, बाइक पे एडजस्ट करके बाहर निकल रहे हैं। या मत कहते ना कि घर छोटा हो हम उसी में एडजस्ट करते हैं, खाने का तरीका उसी में हम उस तरीके से बनाते हैं, जो भी चीज़ जाने का तरीका हो एडजस्ट करते हैं। हर चीज़ में एडजस्टमेंट 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 ही चल रहा उनका। बहुत सारे लोग आज हैं कहीं ना कहीं गांव देहात जो भी आप देख लो तो वहाँ पे ये तरीका चलता रहता है गाइस, क्योंकि उनको पता है कि हम उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाएंगे। हमारी अगर सैलरी 10,000 है तो हम 10,000 के अंदर ही रहेंगे, 10,000 से बाहर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उन 10,000 में घर का पानी, खाना, राशन वासन, बिजली बिल, हर चीज़ हमें देना होता है, क्योंकि हमारी सैलरी 10,000 है। हम उससे ऊपर कभी सोच ही नहीं सकते। दूसरी कैटेगरी होती है सेटिस्फाइड।
मान लो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बचपन से सोचे थे कि मेरे को ये नौकरी मिल जाएगा तो हम ये चीज़ें करेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मिल भी जाती है। मान लो किसी का सपना था 50,000 की नौकरी हमें करना, अगर मैं 50,000 की नौकरी करूंगा तो मैं ये सारी चीज़ें करूंगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो रियल में 50,000 की नौकरी, जैसे मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड है, ठीक ठाक चीज़ें हैं, ना बहुत ज़्यादा अमीर हैं ना बहुत ज़्यादा गरीब हैं, मिडल वाले हैं, बढ़िया से खर्चा चल रहा है, घर भी अच्छा से चल रहा है, लोन पे गाड़ियाँ ले लेना, हर चीज़ लोन पे मिल जाता है। तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें क्या होती है गाइस, अवेलेबल है, वो मार्केट्स उनको इजीली मिल जाता है, क्योंकि सामने वाला पर्सन को पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसको अगले महीने इतना पैसा दोबारा आने वाला है, इसीलिए इजीली तरीके से क्या करता है, आपको लोन का या जो भी चीज़ें होती है वो इजीली तरीके से आपको प्रोवाइड कर देता है। मतलब उनका हर चीज़ बहुत खराब भी नहीं होता है, बहुत अच्छा नहीं होता, बीच में होता है, सब कुछ अच्छा चलता रहता है। और तीसरी कैटेगरी गाइस होती है ड्रीमर्स, जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, बहुत बेहतर लेवल के काम करने के तरीके होते हैं। आपको पता है कलाम साहब के भी बहुत बड़े सपने थे। कलाम साहब, मैंने भी जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक सुना है कि कलाम साहब को कहा जाता था कि जो रोड लाइट होती है ना, उसके नीचे सर पढ़ पढ़ के सोच के देखो साइंटिस्ट बने और वहाँ से उनकी जर्नी राष्ट्रपति तक हुआ। तो कहीं ना कहीं जब आपके सपने बड़े होंगे ना, तो रियली बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकता। आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ बेहतर करने का, कुछ बेहतरीन करने का। आप आज सिस्टम में आए हो, आपने एफटीए में आए हो, चीज़ों को आपने देखा है, प्लान आपने समझा है, चीज़ों को लगातार कर रहे हो। आपको आज से अपना ड्रीम बनाना होगा कि इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट में आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे कौन से रैंक पे जाना चाहते हो, आपके जो सपने हैं उन सपनों के लिए कौन सा रैंक आपके लिए जरूरत पड़ने वाली है। अपने आप को 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में कहां तक देखना चाहते हो। लेकिन वही है, बार बार मैंने सर के मुख से सुना है कि अगर आप टिकोगे नहीं तो आप जीतोगे नहीं। गलतियां ये होती है गाइस कि बहुत सारे लोग हर बार चीजों को बदलते रहते हैं। आए 15 दिन देखे, नहीं हुआ तो कहीं और शिफ्ट, वहां पे भी गए 15 दिन नहीं हुआ तो कहीं और पे शिफ्ट, वहां पे भी गए कहीं नहीं हुआ तो कहीं और शिफ्ट। ऐसे करने से आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। और जो आपके ड्रीम है ना, मैं गारंटी देता हूं इस चीज का कि कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आप टिक ही नहीं पाए। मैं दावा करता हूं इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है हम लोग का एफटीए, जो कि सर्विस बेस में काम कर रही है। इंडिया की इकलौती ऐसी कॉन्सेप्ट है जहां पे यूनिक इसके कोर्सेज है, यूनिक इसके डिजिटल स्किल्स है, साथ में यूनिक इसके इनकम वाला पार्ट है गाइस। उठा के देख लो, हिस्ट्री में उठा के देख लो, जितने भी आज कंपनियां टॉप में चल रही हैं उठा के देख लेना, उन सबसे अपनी सिस्टम का प्लान एक तरफ लिखना और उन सभी कंपनी का प्लान एक तरफ लिखना, दोनों कंपेयर कर देना। अगर आपको लगता है कि अपने सिस्टम से ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट, ज्यादा बेहतर पैसा कोई और सिस्टम दे रहा है, तो फिर आप मुझे बताना। आई थिंक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग भी करीब मुझे भी काम करते हो गाइस 7-8 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। हम लोग की करियर में इस तरीके का प्लान, इस तरीके का डिजिटल सिस्टम, डिजिटल एजुकेशन देने वाली आज तक कोई कॉन्सेप्ट अभी मार्केट में नहीं है। हम यूनिक हैं, हम अकेले एक तरीके का है। और सोच के देखो, जब हम यूनिक हैं तो हमारा जब प्रमोशंस करना है ना, प्रमोशन करने का तरीका भी यूनिक ही होना चाहिए। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग काम बंद करके सिस्टम को सुनना शुरू कर दो। मैं भी बार बार वही करता हूं जो सिस्टम की डिमांड होता है। गलती हम क्या कर देते हैं गाइस कि सिस्टम को ना सुन के हम अपना करना शुरू कर देते हैं और वहीं दिक्कत आ जाती है। तो जब अपना दिमाग काम ना करे तो कभी कभी सिस्टम, कभी कभी अपलाइन, कभी कभी मेंटोर, जिसके साथ आप बिजनेस में आए हो उसका भी सुनना जरूरी पड़ ही जाता है। आपको देखना होगा, समझना होगा कहां दिक्कतें आ रही हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे आगे बढ़ना है इस सब चीजों को। तो ड्रीमर अगर हो, रियली में चाहते हो, तो अपने सिस्टम को समझो, लगातार मेहनत करिए, लगातार काम करिए, जो आपको चाहिए डेफिनेटली इस सिस्टम से आपको मिलने वाला है। ओके, सो गाइस एक चीज और भी है, मैंने आपको ऊपर बताया। अब मैं बात करूं वीक माइंडसेट कहां होता है, किस तरीके की रीजंस होते हैं वीक माइंडसेट होने का। तो देखो बहुत सारे लोग, अगर मैं इस कैटेगरी में बात करूं तो यहीं से सारी चीज देखते हैं। जिसमें मान लो एडजस्टमेंट कैटेगरी है, सेटिस्फाइड कैटेगरी है। इन लोग का जो हमारा माइंडसेट है ना, कभी ऊपर जा ही नहीं सकता,
क्योंकि ये लोग हमेशा उस इर्द गिर्द में रहे हैं जहां पे लोग 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 की बात किया। अगर आपके भी देख लो, आप अपने ही सर्कल में देख लो, अपने इर्द गिर्द देख लो, कितने ऐसे लोग जो महीने के 1 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, 3 लाख कमाते हैं, 4 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, 8 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, 20 लाख कमाते हैं, 50 लाख कमाते हैं, 1 करोड़ महीने कमाते हैं, 2 करोड़, 5 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कितने कमाते हैं? उठा कर आप देखो। या और छोटे में चलते हैं, आप ही के अगल बगल कितने ऐसे लोग हैं, लोग गांव में खेती बाड़ी देखते हैं, चलो हम खेती बाड़ी देखते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास, आपके अगल बगल देखना, 1 बीघे, 2 बीघे, 3 बीघे, 5 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे, 30 बीघे, 40 बीघे, 50 बीघे, 100 बीघे, 200 बीघे, 500 बीघे खेती है। उठा के देखो। और अगर आपके पास 500 बीघे खेती होता तो आप यहां पे क्या करने आते? आई थिंक हमारे पास वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम या तो एडजस्टमेंट कैटेगरी में है, या तो हम सेटिस्फाइड कैटेगरी में है। बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, नॉर्मली चीजें चल रहा गाइस। यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, वो वही है जो आपको बार बार ये दिखा है, ये आपको दिखता है कि भाई ये भी 20,000 कमा रहा है, ये भी 20,000 कमा रहा है, इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है। आप हम कभी उससे ज्यादा सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो हमारा सर्कल है ना, वो 10 से 20,000 रुपए वाला है। और दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है लोग की फाइनेंस, पैसे की दिक्कत। जब हम कोई बड़ा काम स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं तो एक दिक्कत सबसे हमारा लाइफ में आ जाता है, भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है। सोच के देखो, हमारे दिमाग में है तो कि यार मुझे बहुत बड़ा मॉल खोलना है, बहुत बड़ी चीजें बनानी है मार्केट में, लेकिन एक चीज आ जाएगा कि भाई उतना पैसा ही नहीं है, तो हमारी सपने धरे के धरे रह जाते हैं और उसके आगे हम बढ़ ही नहीं पाते। केवल इकलौती ऐसी सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे गाइस हर सपने पूरे कर सकते हो, बस लगातार चीज़ों को आपको करते रहना होगा। तो अगर आप चाहते हैं वीक माइंडसेट से ऊपर जाना, तो पहली चीज़, अपनी जो 3 फीट की दायरे हैं, अपने आसपास के लोग हैं जो आपके सक्सेस में बाधक हैं, उसको छोड़ दो। आप अपनी इन्वायरमेंट चेंज करिए, अपने पास के लोगों को देखो कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपको आगे लेके जाना चाहते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे ढकेलना चाहते हैं। अपनी इन्वायरमेंट बदलिए। अगर आपके इन्वायरमेंट बदल गए तो चीजें बदल जाएंगी। आपके दोस्त कौन हो सकते हैं? आप किताबों का दोस्त बना लो, अपने अपलाइन को दोस्त बना लो, आप मेंटोर या अपनी कंपनी का दोस्त बना लो, अपनी ट्रेनिंग सिस्टम को दोस्त बना लो। जितने भी मीटिंग ट्रेनिंग हो रही है, बिना बहाना बनाया कि यहाँ बैठ जाओ। अरे कुछ तो सीखने को मिलेगा यार। आओगे तो कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा। लेकिन हमारी गलती यह है कि हम जिस दिन जब हमारी ट्रेनिंग होगा ना, तभी हम कॉल पे लग के फॉलो करेंगे। मैं मानता हूं अगर आप इस ट्रेनिंग के दौरान एक ज्वाइनिंग निकाल लेते हो, वो बहुत लंबे समय तक तो नहीं रहेगा, पैसा खर्चा हो ही जाएगा। लेकिन सोच के देखो, अगर इस ट्रेनिंग से अगर एक लाइन भी आपकी जिंदगी में अगर इंटर कर गया, तो उस एक लाइन से आप ना जाने कितनी सेल्स निकाल सकते हो। गाइस, मैंने हमेशा एक ही फॉर्मूला सीखी है, देखी है पिछले 7-8 सालों से। जब ट्रेनिंग हो तब आपको ट्रेनिंग में ही प्रेजेंट टाइम में रहना है। हम गलतियां क्या कर देते हैं, ट्रेनिंग के टाइम में कॉलिंग के टाइम में ट्रेनिंग, ऐसा करते हैं। इस वजह से हम आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो पहली चीज, आप इन्वायरमेंट आपको हर तरीके से चेंज करना होगा, देखने होंगे, तब जाके आप बहुत बड़े लेवल तक की चीजों को बिल्ड कर पाएंगे। ये सारी चीजें होगा कैसे इन्वायरमेंट चेंज करोगे, कैसे इनकम की चीजें बदलोगे, कैसे जो हमारे दिमाग में ये सब चीजें चल रही हैं, इस सबको कैसे छोड़ सकते हो, कैसे हम इसको लीव करके आगे बढ़ें, कैसे हम अपने जिंदगी में एक नए चैप्टर का एंटर करवाएं, वो सारी चीजें अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो पहली चीज होती है गाइस, मोटिवेशन। अब मान लो मोटिवेशन आएगा कैसे? आपको अपनी घर की चीजों को देखना होगा, अपनी चीजों को देखना होगा। आपने किस वजह से सिस्टम में आए थे, आप अपने उस घर को देखो, अपनी फैमिली कंडीशन देखो, फाइनेंशियल कंडीशन को देखो, आप अपनी चीजों को देखो, अपनी करियर देखो, या आप घर के उन सभी परिस्थितियों को देखो जो कहीं ना कहीं आज आपको दुख देती है। कहीं ना कहीं उसको बदलने की जरूरत है। आप अपने दिमाग में उस पेन चीजों को लेकर आओ जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है। पेन पॉइंट्स होना चाहिए।
मोटिवेशन गाइस आपको वहीं से आएगा। मोटिवेशन किसी किताब में नहीं है, किसी मेंटर के कहने से नहीं है, किसी यूट्यूब में नहीं है। मोटिवेशन आप अपने अंदर ही देखना होगा, आपने चीजों को देखना होगा, किसके वजह से आज आपके घर की जो ये हालात है वो बदलने वाली है, आपको वो देखना होगा। कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकते अगर आप अपनी चीजों को देख लो कि आपके घर की हालात, जिस घर पे आप रहते हो, जिस घर में आप, जहां पे आप सोते हो, जो आप खाते हो, जिस तरीके से हमारे कपड़े हैं, जिस तरीके से हमारी भाषा है, जिस तरीके की इन्वायरमेंट में है, क्या लगता है कि बहुत राजाओं वाली है? नहीं ना। हमें यहां से मोटिवेट होना कि एक ना एक दिन हमें सब कुछ बदलना है। वो घर बदलने हैं, वो सारी चीज़ें बदलनी है जो हमें चाहिए, हमारे डिमांड्स के लिए वो हमें चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, आगे जो आप देख रहे हो सारा चीज़ आपको एक लाइन में चाहिए। उसके लिए आपको इनर ड्राइव में जो भी हमारी दिक्कतें हैं, जो भी इस प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में आए, उसको हमेशा दिमाग में रखो। और आपको जब भी कभी निगेटिविटी फील हो, आप उन सब चीज़ों को याद कर लो कि जो मैंने सोचा था, अगर मैं निगेटिव होकर इस बिजनेस को छोड़ दूँ तो क्या मिलेगा क्या? तो आपके अंदर से आवाज़ आएगा नहीं, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कभी किताब में नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, लोग बोल देते हैं कि सर मैं डिमोटिवेट हो गया। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर आप किसी चीज के वजह से डिमोटिवेट हो गए तो इतने सारे मोटिवेशन की चीजें हैं, उससे मोटिवेट क्यों नहीं हो पाए? अगर किसी कहने की वजह से आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो बहुत अच्छे लोग हैं जो कहते हैं, तो उससे आप मोटिवेट क्यों नहीं हो रहे हो? अगर किसी के चीज़ों के कहने से आप बिजनेस को छोड़ सकते हो तो यार ना जाने कितने ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो बार बार चिल्ला बोलते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ सकते हो, ये कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम अमीर बन सकते हो। उनकी बात क्यों नहीं मानते हो? माय डियर फ्रेंड, देखो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ज़िंदगी में, ये किसी के कहने से नहीं होता है, ये खुद के सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। अगर आपने आज से बिजनेस को स्टार्ट किए हो, अगर आपने FTA के पार्ट बने हो, हमारी FTA के बिजनेस में आप आए हो, तो एक चीज़ करना, घोड़ा देखते हो ना, घोड़े की आंख पे ऐसी एक चीज लगी होती है, सीधा, हमें सीधा देखना है, ना किसी का सुनना है, ना किसी को देखना है, हमें अपना सुनना है, अपना देखना है। अपलाइन जो बोलता चला जाए करते चले जाओ, जो बोलता चला जाए करते चले जाओ, लेकिन केवल सही काम को करते चले जाना। कुछ ऐसे अपलाइन भी हैं जो आपको भटकाते रहेंगे। आपको ये देखना है कि कौन आपके लिए सही है, किसका हमें सुनना है, किसके साथ चलना है, किसके साथ लगे रहना है। तो आप सोच के देखो, हमारी FTA अनफिल्टर्ड ट्रेनिंग, जितने भी लीडर्स आए, जितने भी हमारे कंपनी के ट्रेनर्स आए, वो हर वक्त आपको कहीं ना कहीं अच्छा ही सिखाएं। तो आपको देखना होगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। हर बार जैसे कि हमारे गुरुजी बोलते रहते हैं कि कौन आपका शकुनी है, कौन आपका मंत्रा है, आपके कान भरने वाले कौन है, किसके साथ आप जाना चाहते हो, कौन आपको गलत रास्ते पर लेके जाएगा, कौन आपको सही रास्ते पर लेके जाएगा। आपने कहावत देखा होगा, कहावत सुनी भी होगी, जो भेड़ होती है ना, भेड़ अगर एक आगे चलेगा तो उसके पीछे सारी भेड़ें पीछे पीछे चल देती हैं। अगर वो भेड़ कुआं में गिरा तो सारे लोग कुएं में गिरना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे अपलाइन भी हैं, आपको इतना नहीं है कि ब्लाइंडली फॉलो करना है, आपको देखते हुए फॉलो करना है कि किसके साथ चलना है, किस पर्सन के साथ आपको चलते रहना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें गाइस आपको ज़िंदगी में याद रखते रहना होगा, चीज़ों को करते रहना होगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलती चली जाएगी। सेकंड जो चीज़ें हैं आपको, जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो कंप्लीट कराने में जो मदद करेगी वो आपकी होगी एजुकेशन। आपको सही ढंग का एजुकेशन लेना होगा। एजुकेशन किस चीज का? अपने सिस्टम का। आप जिस बिजनेस में हो उसका एजुकेशन आपको लेना होगा। एक एक चीज आपको पता करना होगा। अपने FTA की सिस्टम पूरी ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट आपको जानने की जरूरत होगी। वेबसाइट के बारे में आपको पता करने की जरूरत पड़ेगी। इनकम के बारे में पता करने की जरूरत पड़ेगी। इसकी जो पैकेजेज है, इसकी जो सर्विसेज है, उसके बारे में आपको पता करना होगा। क्या क्या चीजें आपको देती है, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ोगे, कौन सा इनकम के पार्ट्स है, कौन सी लर्निंग के पार्ट्स है, एक एक चीज आपको समझना होगा। यहीं पे बैठे हुए 90% ऐसे लोग होंगे, मैं गारंटी इस चीज का देता हूं, इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपना ही इनकम प्लान नहीं पता होगा। उनको नहीं पता है कि डायरेक्ट इनकम किस पैकेज से कितना कितना आएगा, उनको नहीं पता है कि LOB कितना आएगा, उनको नहीं पता है कि मैचिंग कैसे आएगी, नहीं पता है कि रैंक कैसे मिलेगा, नहीं पता है कि लेबल्स इनकम कैसे आएंगे, नहीं पता है कि रॉयल्टी, मंथली रॉयल्टी कैसे आएगी, एनुअल रॉयल्टी कैसे आएगी, लाइफ टाइम रॉयल्टी कैसे आएगी। उनको नहीं पता है कि रिपर्चेज और मंथली रिपर्चेज कैसे मिलने वाला, नहीं पता है।
नहीं पता है कि हम लोग का जो मंडे की हम लोग का वीकली होता है कैसे होगा, ये भी नहीं पता लोगों को। क्यों नहीं पता? कहीं ना कहीं आपने जो हमारी लर्निंग सीरीज है, या तो आपने 30 डेज की लर्निंग सीरीज छोड़ा है, या तो आपने सिस्टम को फॉलो किया ही नहीं है। आप जैसे जिस दिन से आए उसी दिन से लगे पड़े हो, मन मौजी जिसको बोलते हैं। तो मन मौजी से आप चीजें कभी बेहतर कर ही नहीं पाओगे, गारंटेड इस चीज का है। कर भी लोगे तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। तो पहली चीज तो अभी तक जितना आपने सीखा है उसको साइड करना होगा, क्योंकि आपकी वो स्किल्स इस बिजनेस में कभी काम नहीं आने वाली हैं। अभी तक जो जो भी आपने सीखा होगा, बाहर से सीखा है, किसी के कहने से सीखा है, किसी के देखने से सीखा है ना, आपको वो देखना होगा, वो सीखना होगा जो आपके इस बिजनेस के लिए काम आने वाला है। आपको सीखना होगा इस बिजनेस के बारे में कैसे प्रेजेंट करना है, आपको सीखना होगा इस सिस्टम के बारे में कैसे किसी को बताना है, आपको इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्विटेशन सीखनी होगी, फॉलोअप सीखना होगा, क्लोजिंग सीखना होगा। इस सिस्टम की एक एक चीज आपको सीखनी होगी गाइस, अगर रियल में चाहते हैं बिजनेस में 10x ग्रो करना। तो आपको प्रॉपर एजुकेशन लेना होगा, प्रॉपर तरीके से बताना होगा कि हमारे ये सिस्टम देता क्या है। किसी ने पूछ दिया भाई आपकी एफटीए अनफिल्टर्ड में क्या है, एफटीए सिस्टम क्या प्रोवाइड करती है, तो आपको पता होना चाहिए। रियल में एजुकेशन उसी को बोलते हैं। अगर आपको पता है कि भाई हमारा सिस्टम में ये चीजें प्रोवाइड करती है, इस तरीके से काम करती है, इस तरीके के इसका एजुकेशन कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। केवल मैटर ये नहीं करता कि आपको पैसा कितना आ रहा, केवल इससे मैटर नहीं करता गाइस। जिन्हें कोई ढंग का बंदा मिल गया, आप उससे बात नहीं कर पाओगे और उस दिन आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपको तब एहसास होगा यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं, यार मेरे साथ कोई ज्वाइन ही नहीं करता, यार मेरे साथ कोई मना करके चला जाता है, यार आते हैं पैसे सुनते हैं भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके पास रियल एजुकेशन है ही नहीं। जितने लोग यहाँ पे बोल के चले जाते हैं कि सर मेरे पास कोई ज्वाइन नहीं होता है, मेरे को 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गया, 1% ज्वाइन नहीं किया, मैं गारंटी इस चीज का देता हूं उनके पास रियल एजुकेशन है ही नहीं। जितने लोग के पास एजुकेशन है, उठा कर देखो डैशबोर्ड, अपनी आईडी खोल के देखिए, हर पर्सन पैसा कमा रहा। तो हमें क्या करना होगा, राइट एजुकेशन लेना ही होगा सिस्टम का प्रति, बेहतर से बेहतर स्किल्स लेनी होगी सिस्टम का। नहीं तो गारंटी इस चीज का है कि आप बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, हो सकता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमाओगे, गायब हो जाओगे। क्योंकि आपसे भी बेहतर लोग मार्केट से उठ के आएंगे, जो बेहतर काम करेंगे, अर्निंग करेंगे, आपसे बढ़िया, आपसे जल्दी आपसे ऊपर पहुंचेंगे, और फिर आप वहां से आगे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपके पास स्किल्स है ही नहीं। तो आपके पास एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए। तीसरी चीज कैलकुलेशन। तो बिजनेस की कुछ कोर वैल्यू है, कोर चीजें हैं, कोर सिस्टम्स हैं, कोर ट्रिक्स हैं जो आप समझ लो। यही जो आपके 7 चैप्टर जिंदगी का ना, आपको यही सीखना है, गारंटी इस चीज का मैं देता हूं। मोटिवेशन, एजुकेशन, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होता है कि आप मान लो बहुत सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा रैंक कम निकल रहा है, ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में क्या चीज कितनी है। हर एक चीज का कैलकुलेटिव वे में आपको पता होना चाहिए, हर एक इनकम का कैलकुलेटिव वे में पता होना चाहिए। बहुत सालों को पता ही नहीं है। हर तरीके से कैलकुलेट कर सको। कोई पर्सन आया, आप उसको दिखा सको। कोई पर्सन आया, बताया, भाई बोल के चला गया, भाई मेरे को 1 करोड़ कमाना है, क्या आप 1 करोड़ मुझे एक साल में कमवा दोगे? आपको पता ही नहीं है, क्यों आपके साथ ज्वाइन करेगा बताइए जरा। तो कैलकुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट करेगा ही करेगा। अगर कैलकुलेशन पता होता तो ये चुटकियों में बता देते भाई बिल्कुल कमवा देंगे, आओ तुमको कमवा के दिखाते हैं यार। मैं गारंटी इस चीज का देता हूं कि अगर तुम इस तरीके से कर लेते हो तो 1 करोड़ आपके पास इजिली आ जाएगा। 1 करोड़ आप केवल 10 रैंक हिट कर लो, 10वां रैंक हिट कर लो, आप 1 करोड़ आ जाएगा। होगा कैसे, मैं वही आपको बताने वाला हूं। कैलकुलेट करो, दिखाओ उसको, काउंट करो उसको सामने, भाई देख कितना पैसा यहाँ आएगा, केवल तुमको ये रैंक हिट करना है, और इस रैंक को हिट करने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी बिजनेस में ग्रो करने के लिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एवरीथिंग उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बेहतर से बेहतर कैलकुलेट करके लेके जाते हो, हर चीज दिखा सिखा पाते हो, तो सामने वाला पर्सन बहुत जल्दी हमारे साथ, आपके साथ, जिस पर्सन को आप बिजनेस के बारे में बताओगे वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट होगा।
हमें पता ही नहीं होता है कि हम सामने वाले पर्सन को कैसे बताएं। इसमें से बहुत ऐसे लोग को, यहाँ पे बैठे हुए लोग को नहीं पता होगा कि पहला रैंक हिट कैसे होगा, पहला रैंक कितने पॉइंट्स होता है, कितने लोग की ज्वाइनिंग से पहला रैंक होगा। कुछ लोग काउंट कर रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15, क्योंकि पता ही नहीं है ना। पॉइंट्स कैसे आते हैं ये भी पता ही नहीं है, कितने पॉइंट से, मतलब पॉइंट बोलते किसको है ये भी नहीं पता होगा, कौन से पैकेज से कितनी पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ बैठे हुए लोग को ये भी नहीं पता है, क्योंकि आपने ध्यान से चीज़ों को देखा नहीं है। तो आप पहली चीज़ तो कैलकुलेशन भी आपके अपने दिमाग में होना चाहिए, एक एक चीज़ बिजनेस के प्रति आपको 100% क्लियर होना चाहिए, तब जाके सामने वाला पर्सन आपके पास आएगा। अगर सोच के देखो किसी सामने वाले पर्सन को आप अपनी बातों से उसके अंदर एनर्जी पैदा नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे कोई सामने वाला पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा। भाई 18,000 रुपये पानी में कोई आएगा क्या? ऐसे कोई दे सकता है कि आपको पेमेंट नहीं देगा जब तक आप प्रॉपर तरीके से चीजों को बताओगे नहीं। ओके, उसके बाद गाइस आती है पैशंस, धैर्य जरूरी है। आप जिस सिस्टम में आए हो आपको उसके प्रति धैर्य रखना होगा, पैशंस रखना होगा। आप जिस मेंटर के साथ आए हो उसके प्रति रखना होगा, आपको खुद के प्रति रखना होगा। हर चीज जहां से आपको लगता है कि बेहतर होगा आप उसके प्रति रखना होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आते ही सोचते हैं अरे वाह आज मैं स्टार्ट किया कल से मैं 1 करोड़ कमाऊंगा। भाई 1 करोड़ कमाने की प्रोसेस भी 642 रुपये से स्टार्ट होगा, जो अपना छोटा पैकेज है, या 6,428 से स्टार्ट होगा। इकट्ठे 1 करोड़ नहीं आएगा। हाँ 1 करोड़ कमा सकते हो, लेकिन पहले आपको यह सीखना होगा कि 6,428 कैसे कमाना है। आपको यह सीखना होगा कि आपको पहला सेल्स निकालना कैसे है। आपको यह सीखना होगा कि पहली सेल्स में कितनी नॉलेज चाहिए। आपको यह सीखना होगा कि इस बिजनेस के लिए राइट एजुकेशन कितना होना चाहिए। बिल्कुल कमा सकते हैं, डेफिनेटली कमा सकते हैं। 1 करोड़ भी कमा सकते हो, 10 करोड़ भी कमा सकते हो, 50 करोड़ भी कमा सकते हो, क्योंकि अपना ये सिस्टम पूरे के पूरे 700 करोड़ का है गाइस। बिल्कुल कमाया जा सकता है, लेकिन आपको इस सिस्टम की A to Z स्किल्स होनी चाहिए। अगर नहीं है तो 1 करोड़ तो छोड़ो 1,000 भी नहीं कमा सकते। और बहुत ऐसे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनकी इनकम 1,000 भी नहीं है, जो पिछले 1 महीने 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने से भी काम कर रहे हैं। तो कारण यही है, इन पॉइंट में से कोई ना कोई आप मिस किए हो, कोई ना कोई पॉइंट आपका मिस है जिसके वजह से आप इनकम नहीं कर पाए। या तो आपके पास राइट मोटिवेशन नहीं है, राइट एजुकेशन नहीं है, राइट कैलकुलेशंस नहीं है, आपके अंदर पेशेंस है ही नहीं। वही कि सर हो जाएगा, कर रहा हूं सर लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। खुल के आप बताना नहीं है, आधा अंदर आधा बाहर रखना है, इस वजह से आपको दिक्कत है। तो पेशेंस आपको रखना होगा। पेशेंस रखते हुए राइट एजुकेशन लेते चले जाओ, काम करते चले जाओ। डेफिनेटली आप जो सोच लेकर आए हैं वो डेफिनेटली वो सोच आपका कंप्लीट होने वाला है गाइस। तो सब कुछ मैटर करेगा, बस आपके पास पेशेंस होना चाहिए। उसके बाद गाइस एक्शन एंड कंसिस्टेंसी। आप ऊपर सब कुछ आपको हो गया, आपके अंदर मोटिवेशन भी है, आपके पास एजुकेशन भी है, आप अच्छे से कैलकुलेट भी कर रहे हो, आपके पास पेशेंस भी है, लेकिन एक्शन में ही नहीं है। जहां तक सर बताए हैं, मैंने भी चीजों को देखा है, सर की बात मैं आपको बताने वाला हूं। सर कई बार चीजें बताए हैं जो 100% बिजनेस होते हैं। अगर 100% सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहली 25% जो होती है वो होती है हमारी थिंकिंग, सोचना। 25% जो हमारा वर्क हो जाता है सोचने से। नेक्स्ट 25% जो हमारी होती है वो हमारी होती है लिखने से, राइटिंग। आपको लिखना होगा। आप सोच रहे हो 1 करोड़ कमाना है, सोच तो लिया, लिख लो उसको कि 1 करोड़ मुझे यहां तक चाहिए ही चाहिए। तो हो गया सोचना। दूसरा हो गया लिखना, 25% हो गया 50%। तीसरा 25% जो हमारी होती है वो हमारी होती है प्लानिंग। आपको प्लानिंग भी करनी होगी कि ये जो मैंने सोची है 1 करोड़ मुझे कमाने हैं, 1 करोड़ कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, कब तक आएगा, कैसे मेरे को हिट करना है, उसकी पूरा प्लान आपको पता है। जब कोई बिल्डिंग बनती है, जब बड़ी बड़ी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो गाइस उसका पहले ब्लूप्रिंट निकलता है। हर चीज उसमें डिसाइड होती है। ये हमारा रूम है, ये हमारे बालकनी है, ये हमारा हॉल है, ये हमारा किचन है, ये हमारा बाथरूम रहेगा, सब कुछ उसमें डिसाइड होता है। एवरीथिंग ब्लूप्रिंट में चमकता है।
पहले पेपर पे घर बनाए जाते हैं और पेपर पे बेचे ही जाते हैं, पेपर पे बनता है और पेपर पे बेचा जाता है, और एज इट इज उसको क्या किया जाता है, बना दिया जाता है। हर चीज पहले ब्लूप्रिंट। तो सेम चीजें अगर आपने सोचा है कि 100 फ्लोर का घर बनाना है, तो 100 फ्लोर का घर बनाने के लिए आपने सोचा तो लिख लो, उसको लिखो। 25% आपने सोचा, 25% लिखा, अब 25% में आपने ये लिखा कि मेरे को जो घर बनाना है उसमें क्या क्या होना है, उसका प्लानिंग कर दिया कि उसको बनाने के लिए चाहिए क्या क्या, आपने प्लानिंग कर दी। अब रही बात 25% एक्शन। आपने जो सोचा, आपने जो प्लानिंग किया, आपने जो जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से ब्लूप्रिंट बन चुका है, अब उसको क्या करना है, एक्शन में डाल देना है। लास्ट हमारा चैप्टर क्या होता है, एक्शन। 25% तो हो गए 100%, और 100% से ज्यादा भी कुछ चीजें होती है क्या गाइस? सेम चीज बिजनेस में भी है, ऐसे ही चलता है बिजनेस कि 25% आज आपने सोचा है कि बिजनेस बनाना है, बिजनेस करना है, आप सिस्टम में आ गए, 25% के मालिक हो गए। सेकेंड 25% क्या है, आप जो चीजें में सिखाया जा रहा है, यहां पर जो चीज सिखाई जा रही है उसको नोट डाउन करो, लिखना शुरू करो, एक एक पॉइंट लिखना शुरू करो। और दूसरा तीसरा 25% ये है कुछ की प्लानिंग करना है। अब आपने सोच लेकर आए हो कि सर मैं इस चीज का वादा करता हूं, मेरे को 3 महीने, मेरे को 6 महीने, मेरे को 9 महीने, मेरे को 1 साल के अंदर अपना फ्रीलांसर, अपना 9वां रैंक, अपना 10वां रैंक हिट करना है, क्योंकि 10वां रैंक हिट करेंगे तो मेरे को यहां से लगभग 1 करोड़ के आसपास इनकम चला जाएगा। सर मेरे को 10वां रैंक 1 साल में हिट करना है। ये आपकी प्लानिंग हुई। और करना कैसे है, वही एक्शंस। एक्शन बोले तो डेली का इन्विटेशंस, डेली का प्रेजेंटेशंस, डेली के फॉलोअप, डेली की क्लोजिंग्स, डेली की चीजें आपको डेली बेसिस रूटीन में आपको क्या करना है, डाल देना है। अब सोचो 1 करोड़ कमाना है तो 1% से तो नहीं होगा, और 1 करोड़ कमाने के लिए जो आज स्किल्स है उससे तो नहीं होगा। हर चीज को क्या करना होगा, अप करना होगा, बढ़ाना होगा, हर चीज को बढ़ाना होगा, तब जाके जो आपने सोचा है वो मिलेगा आपको। उसके बाद गाइस लास्ट में होती है कम्युनिकेशन एंड डुप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ इंजन। आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, और बात करने का तरीका भी किसी किताब में नहीं है। आप कन्वर्सेशन से बात करने का स्किल्स अच्छा कर सकते हो, बोल बोल के अच्छा बोलना सीख सकते हो, कर करके अच्छा करना सीख सकते हो, ज्वाइनिंग करा करा के आप लीडर बन सकते हो। सेम चीज बिजनेस में भी है, सारी चीजें कम्युनिकेशन से स्टार्ट हो रही है। मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं तो कभी मेरा भी ये हालात रहे हैं कि मैं कैमरे के सामने आने में भी डरता था गाइस। आज सोच के देखो ट्रेनिंग दे रहा हूं तो बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी हैं पिछले 8 साल से, लगातार मैं भी सीख रहा हूं, लगातार ट्रेनिंग, लगातार कॉलिंग, लगातार फॉलोअप, लगातार चीजों को मैं भी अप्लाई कर रहा हूं, तब जाके ये सारी चीजें आज मेरे हैबिट्स में आई हैं। मेरे पास कोई किताब तो है नहीं, पिछले 1 घंटे से बोले जा रहा हूं। तो अगर आप भी चाहते हो इस सारी चीज़ें बदलना, तो लगातार आपको करते रहना होगा, कम्युनिकेट करता रहना होगा, और जो चीज़ें ऊपर सिखाई जाए आपको एज इट इज डुप्लीकेट करते चले जाओ। अगर अपलाइन बोलता है कि आपको 10 कॉलिंग करनी है, 10 प्लान देने हैं, 10 फॉलोअप करने हैं, 10 चीज़ें करनी है, तो भाई आप आए क्यों हो? आपका काम तो यही था ना। आपने सोचो 1 करोड़ कमाने के लिए, तो 1 करोड़ कमाने के लिए आपको करना तो पड़ेगा ना भाई, भागना तो पड़ेगा ना मार्केट में, प्लान तो देने पड़ेंगे, इनवाइट तो करना पड़ेगा, फॉलोअप तो करने ही पड़ेंगे ना, टीम तो स्टार्टिंग बनानी पड़ेगी, तभी तो चीजें होएगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आज भी आप पहले जैसा ही सोच रहे हो, तो जो आप सोच लेकर आए थे क्या वो कंप्लीट हो पाएगा? तो कहीं ना कहीं आप डुप्लीकेट कर ही नहीं पाए, आप सिस्टम को एज इट इज ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं बना ही नहीं पाए, आप सामने वाले पर्सन में एज इट इज आप उस चीज को बता नहीं पा रहे हो। दिक्कत कहीं ना कहीं यही है। तो डुप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही डायरेक्शन से बात करो, उसको डुप्लीकेट करो, बेहतरीन इनकम ले सकते हो, बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुल बन सकते हो। ठीक है गाइस, उसके बाद जो हमारी लास्ट पॉइंट आती है लीडरशिप एंड एथिक्स। लास्ट चैप्टर आती है लीडरशिप। ऊपर के जितने मैंने आपको चीज़ें बताई पॉइंट्स, चाहे वो मोटिवेशन हो, एजुकेशन हो, कैलकुलेशन हो, पैसेंस हो, एक्शन एंड कंसिस्टेंसी हो गया, कम्युनिकेशंस एंड डुप्लीकेशंस हो गया, ये सारी चीज़ जो आप सीखते चले जाओगे, करते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे, करते चले जाओगे, तब जाके आपके अंदर लीडरशिप स्किल जनरेट होती है गाइस।
वैसे नहीं होता है। एक दिन में कभी लीडरशिप क्वालिटी आ ही नहीं सकता। मैंने बहुतों को देखा है, बताना कुछ और शुरू करते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं। तो ये चीजें भी आपको समझने की जरूरत है कि हम जो चीज बताना शुरू करें आप उसी टॉपिक पे रहो। अब मान लो मैं ही हूं, मैं आपको बता रहा हूं आज लीडरशिप कि कैसे जनरेट करना है, और उसके बाद मैं लीडरशिप करते करते मैं फॉलोअप स्किल, फॉलोअप में चला गया, इन्विटेशन में पहुंच गया। तो ये चीजें कहां हुआ जी? हमें जिस टॉपिक पे हो आपको वही चीजें एज इट इज, हूबहू एज इट इज सामने वाले पर्सन को बताना होगा। अगर रियल में लीडरशिप क्वालिटी आप इनहेंस करना चाहते हो तो आपको वो बताना होगा जो सामने वाले की नीड है। लीडरशिप में बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सोच के देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 1000 की टीम हो, मैनेज कर पाओगे अभी करंट टाइम में? नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपने 1000 की टीम बनाई है तो धीरे 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 आपके अंदर वो क्षमता हो जाएगा उन लोगों को मैनेज करने का, उनसे काम करवाने का, उनको आगे बढ़ाने का, उनको सक्सेसफुल बनाने का। हर चीज आपके सामने होगा, क्या चीज कैसे करना है, कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, कैसे क्या चीज को आपको देना है, एवरीथिंग आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपके पास हर एक क्वालिटी आ जाएगी जो एक बड़ी टीम को बनाने के लिए चाहिए। तो ऐसे नहीं आएगा गाइस, उस समय के हिसाब से आएगा। और सारी चीज़ आती है एथिक्स। आपके पास अगर सही एथिक्स नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारी चीज़ें एथिक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। बनी बनाई टीम भी खत्म हो जाएगी अगर आपके पास एथिक्स ना हो तो। बनी बनाई चीज़ें भी खत्म हो जाएगी अगर आपके पास एथिक्स नाम की चीज़ ना हो तो। क्योंकि हमने भी बहुत सालों को देखे हैं जो अच्छे अच्छे लोग हैं लेकिन उनके पास इथिक्स नाम की चीज़ें नहीं और ख़त्म हो गए, और आज जाके नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इधर उधर जाके भटक रहे हैं, अभी भी मार्केट में टहल रहे हैं। तो उन लोगों का आज के समय में कोई वैल्यू नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं इथिक्स उनके अंदर थी ही नहीं, ग्रेटिट्यूड था ही नहीं। चीज़ें करने उनके मतलब, जैसे मान लो आप सिस्टम में हो, इस सिस्टम में हो, अभी सिस्टम के प्रति आपके पास हर चीज़ एक बड़े लेवल का अगर चाहिए तो उसमें एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एथिक्स का। तो गाइस ये सब चीज़ें रहा जिसमें आपको सीखने वाले हो। सो हाउ, अगर ये चाहते हो कि अपने उन सभी चीज़ों को बेहतर करना तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप जरूर नोट कर लेना। यही चीज़ें आपको सीखते जाना है, यही चीज़ें करते जाना है। आपका स्टेप इन जो हमारा सेशन रहा है वो सारा का सारा चीज़ इन्हीं सब कुछ चीज़ों पर मैटर करता है, इन 7-8 पॉइंट पे। तो आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी यहाँ तक। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ध्यान से अभी तक चीज़ों को सुना है। सो अभी किसी कोई डाउट्स होगा इस तो आप मेरे से